Hi friends, how are you? Myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So to start today's lesson, first recall in the previous what we have learned. पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि कंडक्टर और कंडक्टिंग शेल, अर्थिंग में क्या कर रहा है, उस चीज़ का पोटेंशियल आपको जीरो करना है, कितनी हीट जनरेट होगी, ऑल दैट स्टफ एक बार फिर से आप रिवाइज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। सो आज हम कुछ मज़ेदार चीज़ों के बारे में देखते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं आपसे, आज जो पढ़ेंगे वो काफ़ी म्यूचुअली इंटरेक्टिंग चीज़ें हैं। तो जैसे अगर मैं कहूं कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मतलब उसके अंदर पूरे में मटेरियल है, गॉट माय पॉइंट। और इस पे आपने चार्ज दे दिया Q, तो चार्ज Q कहाँ रहेगा, सरफेस पे, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना रहेगा, ज़ीरो। कब, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। नाउ अब अगर इसके पास में आप एक Q चार्ज रख देते हैं, लाके क्या रख देते हैं, एक Q चार्ज, तो अब क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेंगे, तो ये चार्ज कुछ इधर ज़्यादा हो जाएंगे और इधर अब कम चार्ज रहेगा अभी भी Q ही, क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब जब चार्ज ये इस तरह से इधर आ गए, इधर रिपेल कर दिया इसने, लेकिन फिर भी ये कंडक्टर है तो इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी कितना है, ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, क्लियर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना होगा, जीरो, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है। पहले ये जब चार्ज नहीं था तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि अंदर जीरो है, लेकिन अब सिमेट्रिक नहीं है, इधर ज़्यादा है इधर कम है, फिर भी जीरो है। इसका मतलब ये जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल q दोनों मिला के कितना है, ज़ीरो। मतलब इस Q का और इस चार्ज का, इन सब का मिला के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ज़ीरो। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, इसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो अपन ने देखा इसको अपन साइड में कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक रिजल्ट मिला अपने को। अब दूसरी कंडीशन में क्या लेता हूँ कि मैं एक स्फीयर लेता हूँ और उसके अंदर एक कैविटी काट लेता हूँ। ये कैविटी है, ये अभी भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर यहाँ पर कैविटी है और यहाँ पर मटेरियल है। यहाँ पर पूरे में क्या भर रखा है हमने, मटेरियल जो होता है, मतलब कैविटी काटेंगे तो ये मटेरियल तो बचेगा ना, तो यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब मेटल है यहाँ पर क्या है, मेटल। ठीक है, नाउ अब आपने यहाँ पर अंदर एक Q चार्ज रख दिया, ठीक है, और बाहर एक स्मॉल Q चार्ज रख दिया। अब क्या होगा कि अभी हमने देखा था पिछली क्लास में, इस Q की वजह से यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे, ऐसे ऐसे। अगर मैं इस सरफेस को नाम दूं तो ये सरफेस है S1 और इस सरफेस को कहते थे बाहर वाली को S2। तो S1 पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस Q, चार्ज ऑन S1 इज इक्वल टू माइनस Q, इतना इंड्यूस होगा। और S2 पे कितना चार्ज होगा, इंड्यूस होगा, प्लस का Q, यहाँ पर प्लस का Q, क्योंकि नेट चार्ज इस कंडक्टर पे कितना था, इनिशियली ज़ीरो था, तो अब भी कितना होगा, ज़ीरो। तो ये Q था तो यहाँ पर माइनस Q आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q। नाउ थिंक अबाउट दिस पॉइंट इज ए, और ये पॉइंट अभी भी कहाँ पर है, मेटल के अंदर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ए पर ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ज़ीरो।
अब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा ये जो बाहर प्लस क्यू चार्ज है वो कैसे आएगा, यहाँ पर कुछ कम आएगा और इधर कुछ ज़्यादा आएगा, ये सबको पता है ना, अभी बताया मैंने, क्योंकि ये क्यू इस बाहर वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वाले क्यू की वजह से, इसकी वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा S1 की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू, और ये सब मिला के कितना है, ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या, सारे चार्जेस जहाँ जहाँ हैं उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन आएगा और सब मिला के कितना होगा, ज़ीरो। लेकिन अभी हमने पिछले इलस्ट्रेशन में देखा था कि Q जो इसकी सरफेस पे आया है और जो बाहर रखा हुआ था यहाँ पे, उन दोनों का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो आपकी जीरो है, दिस क्वांटिटी इज जीरो। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 इक्वल्स टू जीरो। मतलब ए पॉइंट पे, मतलब इस केविटी के बाहर, अब मैं पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या यूज़ कर रहा हूँ, केविटी के बाहर, केविटी के बाहर Q और S1 इस सिस्टम का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ जीरो होगा तो इसके बाहर भी किसी भी पॉइंट पर इन दोनों का जीरो होगा। आप चाहो तो चलो बाहर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे तो खैर ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने R पॉइंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q की वजह से कितना होगा, KQ/R², और इस माइनस Q की वजह से माइनस KQ/R², और दोनों कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये माइनस Q जो है स्फीयर पे है और स्फीयर के बाहर ये खुद पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 विल बी जीरो। अब यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ होती है, आप इस पॉइंट को लिखें, मैं बोलता हूँ आपको, आप इसको डिक्टेट करें, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखें इसको। If we see closely, then effect of S1 plus Q, effect of S1 plus Q, this Q and S1, this is a system. Effect of S1 plus Q is zero outside the cavity, केविटी के बाहर, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ कहीं हो, कहीं पे भी हो, केविटी के बाहर इनका इफेक्ट कितना रहेगा, जीरो। ठीक है। hence force on this Q due to S1 and Q कौन सा, जो अंदर रखा हुआ है, S1 और Q, इसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इस Q पे फोर्स भी कितना होगा, जीरो। ठीक है, फोर्स ऑन Q विल बी जीरो। Hence we can say the force on S1 and Q will also be zero due to Q। समझना इस चीज़ को। हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q और S1 का जीरो है, इसके बाहर कैविटी के बाहर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ भी जीरो होगा, वहाँ भी जीरो होगा, हर जगह जीरो होगा। ठीक है, हर जगह जीरो होगा, तो इस Q पे फोर्स जीरो होगा, किसकी वजह से, S1 और इस Q की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है आपका एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर इसका फोर्स इस पे जीरो है, इसका मतलब इसका फोर्स इन पे जीरो होगा, S1 और दिस Q पे। ठीक है, it means electric field
electric field due to small q will not affect charge distribution of cavity. मतलब कि इस सिस्टम का बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फोर्स 0 है। इसका मतलब इस Q पे इसकी वजह से फोर्स 0 है, तो इस Q की वजह से S1 और इस पे कितना होगा फोर्स 0। मतलब वो Q इन दोनों को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा। बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वो अफेक्ट करेगा लेकिन अंदर वाले को नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखें आप, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ inner surface of a cavity and charge inside it will not be affected by external charge or external electric field। अब इस Q की वजह से अगर इफेक्ट 0 है, Q का तो यहाँ पर बेसिकली है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना है कि नहीं है, तो उसकी वजह से 0 है, तो आप कोई एक्सटर्नल ऐसा फील्ड भी लगा देंगे तो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट लिखें, दैट्स वाई मोस्टली इलेक्ट्रिकल appliances which are sensitive towards electric field are kept in a closed metal conducting box। आपने देखा होगा क्लोज्ड मेटल कंडक्टिंग बॉक्स, जितने भी एमीटर वोल्टमीटर वगैरह होते हैं वो लोहे के डब्बे में होते हैं। अब लोहे का डब्बा आप चाहे कैसा भी बना दो, ये लोहे का डब्बा है। अब है तो ये डब्बा का थिकनेस अगर तुमको दिख नहीं रही है, लेकिन थिकनेस तो है ना कुछ थिकनेस है, तो अंदर ये क्या बन गई कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर आपने अगर कुछ भी चार्ज रख दिया तो यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम बाहर आप कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब भी लाइटनिंग हो रही हो बारिश के समय में, तो आप गाड़ी के अंदर बैठे रहें और शीशे चढ़ा के बैठे रहें। तो गाड़ी मतलब एक लोहे का डब्बा हो गया, आप एक कैविटी के अंदर हैं, तो आप पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब हम कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को ध्यान में रखें। अब मैं कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहा हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहला कि एक कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड, और इस पे आप चार्ज दोगे Q, तो वो एकदम मस्त यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें अगर आप एक होलो भी बना दें, ये सॉलिड कंडक्टर था, होलो कंडक्टर भी रख दें और उसमें चार्ज दे दें, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली, क्योंकि अभी तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इसको। अच्छा, सॉलिड के अंदर मैं एक कैविटी बना दूं, दिस इज कैविटी। ठीक है, और अंदर एक चार्ज रख दूं। अभी सेंटर पे कैविटी है, ठीक है, अंदर चार्ज Q रख दें, तो यहाँ पर -Q आएगा और यहाँ पर +Q आएगा। तो बताओ मुझे कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म?
तो ये भी यूनिफॉर्म होगा और ये भी यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर कैविटी थोड़ा ऑफसेट हो गई, यहाँ पर बना दी, अगर कैविटी यहाँ बना दी और इसके सेंटर पे चार्ज है Q, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा आपका यूनिफॉर्म, और यहाँ पर मेटल है, और बाहर कितना होगा प्लस Q। अब मुझे बताओ बाहर वाला यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो बाहर वाला भी यूनिफॉर्म होगा, अभी बताता हूँ क्यों। देखो पहले तो अंदर वाला यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वी पोटेंशियल रीजन है पूरा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल रीजन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर प्लस से माइनस, वो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और परपेंडिकुलर तभी होगा जब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्या इस अंदर वाले की वजह से बाहर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ, यही तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में इस Q और S1 पे जो चार्ज आता है उसकी वजह से बाहर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो बाहर वाले चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक है। अब सपोज ऐसा कंडक्टर है और ये कैविटी है, मस्त कैविटी है अंदर एकदम, और ये सेंटर पे चार्ज Q है, यहाँ पर माइनस 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 माइनस, कैसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन बाहर जो प्लस Q आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि बाहर की सरफेस ही नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगला देखते हैं, कंडक्टर यहाँ मेटल, कैविटी के अंदर सेंटर पे चार्ज Q और बाहर एक स्मॉल q, तब Q की वजह से यहाँ माइनस चार्ज होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि ये Q इन दोनों को इफेक्ट नहीं करेगा, और बाहर प्लस Q जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऐसे इधर ज़्यादा रहेगा इधर कम होगा। क्यों? ये Q सिर्फ बाहर वाली सरफेस को अफेक्ट करेगा, अंदर कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बनाया आप, चलिए अब जैसे ये स्फीयर, ये कैविटी और ये सेंटर, लेकिन अब चार्ज आपने सेंटर पे नहीं यहाँ रखा है, लेकिन कैविटी सेंटर पे है, ये चार्ज आपने यहाँ रखा है, तो अब माइनस चार्ज जो होगा वो इधर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा होगा। और सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि सरफेस यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये जो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। बाहर जो प्लस Q आएगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट बाहर कुछ होगा नहीं, तो बाहर यूनिफॉर्म अंदर नॉन यूनिफॉर्म। अब बाहर आपने कुछ चार्ज और रख दिया तो दोनों नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की स्टडी है, आप देख लें इसको। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स। अब हम प्लेट की बात कर रहे हैं। एक बार हमने पहले बात की थी, वो प्लेट नहीं थी, वो एक इन्फानाइट शीट थी। मैंने कहा था वहाँ पर मेटल वेटल कुछ नहीं है, चार्ज की एक शीट बनाई। अब हम प्लेट की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी प्लेट है? तो ये ऐसी प्लेट है, एक ऐसी प्लेट है, और ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर है, और इस प्लेट को आपने क्यू चार्ज दे दिया। अब क्यू चार्ज तो सरफेस पर रहेगा। मान लो इधर आया आपका चार्ज स्मॉल क्यू, तो इधर कितना आएगा? क्यू माइनस स्मॉल क्यू। एरिया सपोज ए है,
एरिया कितना है ए। अब आपको निकालना है ये क्यू कितना होगा और इधर कितना आएगा और उधर कितना जाएगा। तो अब सिंपल सा फंडा यही है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। अब क्यू इधर आया ऐसे पॉजिटिव 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 और इधर भी पॉजिटिव। हम हमेशा फिजिक्स में पॉजिटिव वे में चलते हैं भाई, ठीक है। तो अब इधर Q चार्ज है, एरिया A है, तो सिग्मा। अब देखो ये क्या बन गई, इधर एक इन्फानाइट शीट, बहुत पतले कंडक्टर होते हैं ये इन्फानाइट शीट बन गई, इधर भी इन्फानाइट शीट बन गई। तो A पे इस S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और ये वाली S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। S1 की वजह से कितना होगा, तो सिग्मा ऑफ S1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, S2 की वजह से सिग्मा ऑफ S2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इन्फानाइट शीट का, ठीक है। सिग्मा ऑफ S1 कितना होगा, सिग्मा ऑफ S1 तो Q अपॉन A, तो 2A एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा ऑफ S2 कितना होगा, Q माइनस Q अपॉन A, तो 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू Q माइनस Q, तो स्मॉल q कितना आया, Q/2। तो इधर कितना चार्ज आएगा, Q/2 और इधर भी Q/2। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आपको हमेशा यही करना है कि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना करना है, ज़ीरो करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो 2-3 प्लेट्स आ जाए तो चलो अभी हम ले रहे हैं 2 प्लेट्स आ जाए, तो 3 आएगी तो भी देखेंगे। सपोज ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, और ये इनके बीच की सेपरेशन d है, लेकिन d बहुत कम है, d इज़ वेरी स्मॉल, d बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो मेरे लिए सारी जो सरफेसेज है वो इन्फानाइट शीट की तरह बिहेव करेगी। इसको चार्ज दिया आपने Q1 और इसको दिया Q2, ठीक है। अब Q1 में से मान लो x इधर आ गया, इधर कितना आएगा, Q1 माइनस x, ठीक है। Q2 में से y इधर आ गया, इधर कितना आएगा, Q2 माइनस y, ठीक है। एरिया A है ही, तो सिग्मा आपको सबका मिल जाएगा। अब कैसे निकालें ये दोनों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड A पे कितना होगा, 0। अब A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस x, तो x है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी हो गई, x अपॉन A। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव प्लेट्स इधर, यहाँ पर इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर, यहाँ पर जो चार्ज आएगा उसकी वजह से भी इधर, यहाँ पर जो चार्ज आएगा उसकी वजह से भी इधर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों के समीशन के बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो अब मैं पहले इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो सिग्मा हो गया आपका x/a, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये किसके बराबर है, y वाले Q1 माइनस एक्स और Q2 माइनस वाई। तो Q1 माइनस एक्स की वजह से इधर कितना होगा, तो Q1 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस y अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 माइनस वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये सारे कट गए, क्या बचा, x इधर आ गया, 2x इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, y माइनस वाई कैंसिल नहीं आ गया, y कैंसिल हो चुका है, Q1 प्लस Q2। तो x कितना आया, Q1 प्लस Q2 बाई
2, ये x आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही हम y निकाल लेते हैं। y में मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, और इस वाली प्लेट की वजह से इधर। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर कर दो, तो Q2 माइनस वाई अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2a एप्सिलॉन नॉट सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो y कितना आएगा यहाँ से, Q2 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस Q1, y प्लस Q1। तो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। 2y इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 बाय 2। तो ये आ गया y, ये कितना आया y, यहाँ पर जो चार्ज आएगा। अच्छा, Q2 माइनस वाई कितना होगा, तो Q2 माइनस वाई कितना होगा, तो Q2 माइनस Q2 बाई 2 माइनस माइनस प्लस Q1 बाई 2। तो Q2 माइनस Q2 बाई 2 क्या है, Q2 बाई 2, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। दिस इज Q2 माइनस वाई। तो ये देखो सिंपल सी बात है, x मैंने ये लिया था, y ये लिया, ये Q2 माइनस वाई। तो x इधर चार्ज कितना आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इधर चार्ज कितना आएगा वो निकाला हमने, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और जो बचा हुआ चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।